प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माता जी के साथ बहुत कनेक्ट रहा है। आपको याद होगा इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े मौके पर माता जी से मिलने जाते थे, चाहे वो जन्मदिन का मौका हो, वोट देने का मौका हो, चुनाव जीतने का मौका हो, शपथ लेने के बाद हो, हमेशा यह स्थिति रहती थी। आइए अब आपको बताऊं, मां के साथ पीएम मोदी का रिश्ता बेहद खास था। अपने जन्मदिन के मौके पर मोदी जी अक्सर गुजरात जाया करते थे। बर्थडे पर मोदी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। मां भी बड़े प्यार से मोदी को तिलक करती थी और खाना खिलाती थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। गांधीनगर पहुंचकर मोदी ने मां के पैर पखारे थे। साथ में मोदी ने मां को एक शॉल गिफ्ट की थी। मां के चरणों में बैठकर उनसे बात करते दिखे थे। हीराबा बेटे मोदी से मिलने 2016 में पीएम आवास पहुंची थी। पीएम मोदी ने व्हील चेयर पर बिठाकर पीएम आवास घुमाया था। मोदी ने मां के गुजरात वापस लौट जाने पर लिखा था, काफी दिनों बाद हमने शानदार समय बिताया। मां के निधन की खबर पर मोदी तुरंत गांधीनगर रवाना हुए थे। मां के पार्थिव शरीर को निहारते रहे, उन्हें अंतिम प्रणाम किया। इसके बाद पंचतत्व में विलीन करते हुए वक्त मोदी बहुत भावुक हुए। मोदी ने मां को लेकर एक ब्लॉग लिखा था। मां घर चलाने के लिए दूसरों के यहां बर्तन मांजा करती थी। मां भाग गई थी कि मोदी अलग रास्ता पकड़ने वाले। मेरी मां का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। बेटा पहले संन्यास के रास्ते पर जाता दिखा। अपने ब्लॉग में मोदी ने लिखा, मां समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। सुनिए, मां के साथ जब ये जुड़ाव और ऐसा लगाव रहा हो, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से था बारी माई महान। आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। अब सोचिए जरा, उस गालीबाज का क्या होना है जिसने कांग्रेस के मंच से गाली दी थी। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये वो मंच है, राहुल गांधी का फोटो ऊपर लगा है, यात्रा पथ, और वो शख्स इस मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कह रहा था। अगली तस्वीर देखिए, जो उसकी जगह थी वहां वो पहुंच गया। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके बाद गालीबाज की गिरफ्तारी के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इसका क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद कई धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल जेल में। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कांग्रेस का इसने खुद गमछा डाला हुआ है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान इसने गाली दी। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने, बिहार के दरभंगा का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रिजवी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी रिजवी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसमें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया। एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भी ये शामिल हुआ था। पहले वो दिल्ली रहता था, अभी बिहार में रह रहा है। कांग्रेस और आरजेडी से वो किसी तरह जुड़ा नहीं है, ऐसा दावा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने स्वागत मंच बनवाया था दरअसल, और इसी मंच पर यह मोहम्मद रिजवी ने आपत्तिजनक बयान दिया। बाद में कांग्रेस नेता इस वीडियो को लेकर माफी मांगी। रिजवी पंक्चर बनाने के साथ एक ड्राइवर भी है। समय मिलने पर वो दूसरों की गाड़ी भी चलाता है। दावा है अक्सर ओवैसी की रैलियों में जाया करता था। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।